हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 31 से देखेंगे। श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 से 99 तक में दहाई का मतलब 2 अंकों की संख्याएं पूछ रहा है, तो 90 होगी 2 अंकों वाली संख्याएं। और यदि 1 से लेकर के 99 तक में 1 अंकों की संख्याएं देखेंगे तो 9 होगी। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 1 अंकों की संख्याएं यहाँ पर 9 है। और 2 अंकों की यदि संख्याएं 1 से 99 के बीच में देखेंगे तो टोटल 90 होंगी। और यदि 3 अंकों की कुल संख्याएं पूछेगा, 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर 900 होगी, डबल जीरो लगा देंगे। और 4 अंकों की कुल संख्याएं यदि पूछेगा, 4 अंकों की टोटल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9000, यहाँ 3 शून्य होगा। तो इस तरह से इनको भी आप याद रखिएगा। तो 2 अंकों की कुल संख्याएं 90 होती हैं, जो कि 1 से 99 के बीच में। 3 अंकों की कुल संख्याएं 900 और 4 अंकों की टोटल संख्याएं 4 अंकों की 9000 होती हैं। इसी तरह जीरो लगाते जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, श्रृंखला 12 19 26 33 में 10वीं संख्या क्या होगी। तो देखिएगा यहाँ पर अंतर समान है, 12 7 19 19 7 26 26 7 33। तो ये समांतर श्रेणी है और समांतर श्रेणी का 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद बराबर होगा, फार्मूला होता है a + 9d। और जहाँ a प्रथम पद है तो a की वैल्यू देखिए दिया है यहाँ पर 12, तो ये a प्रथम पद हो गया। और d यहाँ पर सार्वांतर है, मतलब पदों के बीच का अंतर, तो यहाँ पर 7 7 का अंतर है, तो d की वैल्यू हो जाएगी 7। तो इसी में फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, a का यहाँ पर 12 रख देंगे प्लस 9 गुणे अंतर 7 7 का है, तो यहाँ 7 रख देंगे d की वैल्यू। अब देखिए 12 + 9 7 63 गुणा कर लेंगे, आपस में जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 3 2 5 और 6 1 7 75। तो इसमें 10वीं संख्या 75 होगी। इसमें इस तरह आप लोग याद कर लेंगे इसको, a + 9d 10वां पद, एक कम कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि परिमेय संख्याएं 4/-9 -7/18 5/-6 -2/3 को आरोही क्रम में रखा जाए, आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में होता है, तो इनमें सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी। तो देखिएगा यहाँ पर पहले संख्याएं लिख लेंगे, -4/9 ये ज्यों का त्यों उतार लेते हैं, -7/18 -5/6 और -2/3। अब यहाँ पर देखिएगा भाग करेंगे, तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ जीरो लगा लेंगे अंश में, सभी में भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ पर अंश में जीरो लगा करके अब देखेंगे यहाँ पर, तो 9 चौको 36 मतलब 0.4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 18 है तो 18 3 54 0.3 आ जाएगा। यहाँ पर 6 8 48 0.8 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 6 18 0.6 आ जाएगा। और सभी में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर माइनस सभी में लगा है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे बड़ा जो ऋणात्मक संख्या जो सबसे बड़ी होगी वही सबसे छोटी होती है, और उसी को सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। तो यहाँ पर देखिएगा ऋणात्मक संख्या में सबसे बड़ी है 0.8, तो मतलब -5/6 सबसे पहले आएगा, इसको लिखेंगे -5/6, ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा ये सिंबल लगता है, फिर इससे बड़े सभी होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ये 5/6 माइनस ऊपर लगा दिए थे, -5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, श्रेणी 7 14 21 28 में कितने पदों का योग 952 है। तो इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। मान लेते हैं 16 पदों का योग 952 है, तो पहले 16वां पद निकाल लेते हैं। और 16वां पद ये समांतर श्रेणी है, तो 16वां पद होगा a + 15d। समांतर श्रेणी का 16वां पद होता है a + 15d। जहाँ a प्रथम पद है तो यहाँ 7 है, तो यहाँ लिख देंगे 7 + 15 इंटू, और d होता है पदों के बीच अंतर, तो 7 7 का अंतर है। देखिए 7 7 दूनी 14 7 3 21 7 7 का अंतर है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 + 15 7 105, 105 और 7 जोड़ेंगे तो 112, 16वां पद आ जाएगा 112, जो कि अंतिम पद होगा। अब योग निकालेंगे, यदि योग आता है इस श्रेणी का 952 जो कि 16 पदों तक का, तो यही फिर 16 पद, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए योग निकालने के लिए समांतर श्रेणी का ये 7 है प्रथम पद और 16वां पद आ गया 112, तो लिखते हैं प्रथम पद और प्लस अंतिम पद जो कि 16वां पद 112 है बटे 2, जब इस श्रेणी का योग निकालना होगा इंटू n। अब n यहाँ पर 16 है, क्योंकि 16 पदों तक का निकालें तो 16 हो जाएगा। तो यहाँ 2 1 कम 2 2 8 16 कैंसिल आउट कर लेंगे, तो 112 और 7 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 119। 119 गुणे 8 करने पर देखिए वैल्यू आती है 952। तो देखिए 8 नहीं 72 की 2 हासिल 7, 8 1 8 8 7 15 हासिल 1, 8 1 8 8 1 9, तो ये 952 आ रहा है। तो मतलब ये 16 पदों का योग 952 है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इसको ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 35 है, दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। तो यहाँ पर देखिए दो क्रमागत संख्याएं x और x+1 होगी, ये मान लेते हैं दो क्रमागत संख्याएं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार कह रहा है कि पहले अंक का 3 गुना, तो पहला अंक x है तो x का 3 गुना 3x हो जाएगा बराबर दूसरे अंक का 2 गुने से 5 अधिक, तो दूसरा अंक है x+1 और इसके 2 गुने से 5 अधिक। इस तरह इस समीकरण को तैयार कर लेंगे। अब यहाँ 3x बराबर देखिएगा 2 का अंदर गुना करेंगे तो 2x प्लस 2 एकम 2 और प्लस 5, तो 5 जुड़ेगा तो 7 हो जाएगा और 2x इधर पक्षांतर करेंगे तो x बचेगा, 3x में जब 2x घटेगा बराबर यहाँ 7 हो जाएगा, 5 2 7, x की वैल्यू 7 हो गई। ये पूछ रहा है कि दो क्रमानुगत संख्याएं ज्ञात करना है, तो पहली तो 7 ही होगी क्योंकि x का मान 7 है और दूसरी 8 हो जाएगी क्योंकि 7 और 1 8, तो 7 और 8 होंगी दो क्रमागत संख्याएं। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, 6 प्लस 11 प्लस 16 प्लस 21 प्लस 71 का मान क्या होगा। तो यदि समांतर श्रेणी है, देखिए 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21, अंतर समान है तो समांतर श्रेणी का योग निकालना है। तो सबसे पहले कुल पद निकालेंगे n। अब यहाँ पर कुल पद n निकालना है तो देखिएगा अंतिम पद माइनस प्रथम पद, ये फार्मूला होता है 71 माइनस 6 और बटे सार्वांतर यहाँ 5 5 का है तो बटे हो जाएगा 5 और +1 और करेंगे। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुल पद प्राप्त हो जाएंगे कि 6 से 71 तक में कितने पद हैं। तो देखिए 11 में 6 घटाएंगे 5 और यहाँ पर 6 बचेगा और बटे 5 प्लस 1 तो 13 बचे 65 और 13 1 14, टोटल पद है यहाँ पर 14। अब इसमें योग निकाल लेंगे, अब इस श्रेणी का भी योग निकालेंगे। इस n की जरूरत पड़ेगी जो 14 भी प्राप्त किए हैं, क्योंकि योग बराबर फार्मूला होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद, इसमें प्लस हो जाता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद मतलब 71 प्लस 6 और बटे हमेशा 2 रखते हैं, इनटू में n आएगा तो n की वैल्यू ये 14 प्राप्त कर लिए हैं तो यहाँ 14 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और यहाँ 71 और 6 जुड़ेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 77 77 और गुणे 7 होगा तो 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 7 49 और 49 4 53, तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 539। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, यदि 11 17 23 एक समांतर श्रेणी में है तो 12वां पद ज्ञात करें। अब समांतर श्रेणी का 12वां पद निकालना है तो इसका फार्मूला होता है 12वें पद का a प्लस 11d, एक कम कर देंगे इसमें। अब यहाँ पर a प्रथम पद है तो प्रथम पद देखिए 11 दिया हुआ है प्लस 11 इंटू और d होता है अंतर पदों के बीच का, तो 11 6 17 6 23 तो 6 6 का अंतर है तो यहाँ 6 रखेंगे तो 11 6 का 66 हो जाएगा और प्लस 11 और जोड़ देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 77 77। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए टाइप तीसरा यहाँ से स्टार्ट होता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य के लिए सबसे पहले तो दी गई संख्याओं में जो सबसे बड़ी है उसको देखेंगे तो यहाँ 273। अब 273 देखिए ऐसी संख्या के वर्ग के निकट है, देखिएगा जैसे 256 16 का वर्ग, 16 का वर्ग के निकट है तो 16 के पहले की सभी अभाज्य संख्याएं लिख लेंगे पहले, तो 2 3 5 7 फिर यहाँ पर 11 13 इस तरह से। तो 16 के पहले की अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 5 7 11 13, तो ये सबसे बड़ी संख्या थी। तो ये जो कि 16 के वर्ग के नज़दीक है तो 16 के पहले की सभी अभाज्य संख्याएं लिख लिए। अब जिस संख्या में इन सभी का भाग नहीं जाएगा प्रत्येक का, वही अभाज्य संख्या होगी। यदि किसी एक का भाग भी जाता है, किसी भी एक का भाग जाता है तो अभाज्य नहीं होगी। पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 के लिए 6 3 9 2 11 हो रहा है अंकों का योग, 3 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जा रहा, 7 के लिए 7 3 21 फिर 5 53 7 का नहीं जाएगा, 11 के लिए 11 दूनी 22 फिर 4 43 हुआ, 11 के भी नहीं जाएगा, 13 का देखिए 13 दूनी 26 और 3 बच रहा है, मतलब किसी का भाग नहीं जा रहा, तो यही अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए मिल गया। तो ऑप्शन से ही चेक करेंगे, इनमें से किसी का भाग जिस संख्या में नहीं जाता वही अभाज्य संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटती। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 होगी, जो कि 90 और 100 के बीच में होती है। मात्र एक ही अभाज्य संख्या है 97, इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 40 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 होती है जो कि समअभाज्य है, और शून्य को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करें तो क्या होगा। तो शून्य को छोड़ दें तो 1 से गुणा करते हैं तो 2 एकम 2, ये सम संख्या है। फिर 2 का गुणा 2 से करें तो 2 दूनी 4, ये भी सम संख्या है। 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा, मतलब हमेशा सम संख्या आएगी सदैव, तो हमेशा सम संख्या। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। शून्य को छोड़कर सबसे छोटी अभाज्य संख्या के साथ गुणा करने पर हमेशा सम संख्या प्राप्त होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं के योग का पता लगाएं। तो देखिए 50 से 80 के बीच पूछ रहा है, तो 50 से 60 के बीच होगी 53 और 59, इसको आप लोग याद रखेंगे। फिर 60 से 70 के बीच होती है 61, 67, ये दो संख्याएं 60 से 70 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। प्लस 70 से 80 के बीच होगी 71, 73 और 79। अब इन सभी को जोड़ लेना है, तीन अब ये हो गई, तो टोटल ये 50 से 80 के बीच की अभाज्य संख्या है। तो जोड़ेंगे तो 9 3 12 1 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 9 30, 3 33 की 3 हासिल 3। फिर देखिए 7 7 14, 7 3 21, 21 6 27, 27 और 6 33, 33 5 38, 5 43, 43 और 1 44। यहाँ पर टोटल हो जाएगा 43 और 3 हासिल था 46। तो यहाँ पर 463 आएगा योग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इस तरह से जोड़ लेंगे 50 से 80 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 42 है किन चार विषम अभाज्य संख्याओं का योग 34 है। तो यहाँ पर देखिए पहले में तो देखिए एक अभाज्य संख्या है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर भी देखिए 9 अभाज्य संख्या नहीं, तो इस ऑप्शन को भी छोड़ देंगे। इसमें देखिए इनका योग ये विषम भी है और अभाज्य भी है, तो इनका जोड़ 34 नहीं आएगा, आप जोड़ लीजिएगा। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 7 3 10 और 10 20, 10 30 और 3 1 4 34। तो इसमें आएगा ये चारों विषम अभाज्य संख्याएं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो देखिएगा अंक 2 दहाई के स्थान पर तो सबसे पहले 20 में आता है, दहाई के स्थान पर 2, क्योंकि ये इकाई है और ये दहाई है। तो 20 के बाद फिर 21 में भी आएगा, 22 में भी आएगा दहाई के स्थान पर 2, 23 में भी आएगा, 24 में भी आएगा, 25 में आएगा, 26 में आएगा, 27 में भी आएगा, 28 में भी आएगा और 29 में भी आएगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें अंक 2 दहाई के स्थान पर आएगा, वो भी 1 से 100 के बीच की गिनती में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है एक अभाज्य संख्या में। तो यहाँ पर देखिएगा अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो स्वयं से और 1 से विभाजित होती है, तो केवल खुद से और 1 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो इसको याद रखिएगा, अंक 5 20 बार आएगा, इसे याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि 1 से 100 तक के बीच में शून्य का प्रयोग यदि पूछेगा तो शून्य का प्रयोग होता है 9 बार, इसको 11 बार, इसको याद रखिए। शून्य का प्रयोग 11 बार, बाकी शून्य को यदि छोड़ दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन अंकों का प्रयोग 9 तक, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग 20 बार होगा 1 से 100 के बीच में, इसको याद रखिएगा। तो ये किसी भी अंक का पूछेगा, 5 का इसमें पूछा है तो 20 बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली 200 विषम प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे 1 से लेकर के 200 तक में टोटल अभाज्य संख्याएं 46 होती हैं, जिसमें से 2 एक सम अभाज्य है, 2 को छोड़ दिया जाए यदि 2 को, तो एक संख्या इसमें माइनस कर देंगे तो 45 होगी, जो कि टोटल विषम अभाज्य संख्याएं होगी 1 से लेकर के 200 के बीच में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा 1 से लेकर 25 तक में अभाज्य संख्याएं होती हैं 9, 1 से लेकर के 25 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या 9 होती है। और 1 से लेकर 50 तक में टोटल अभाज्य संख्याएं पूछेगा कुल तो 15 होंगी, इसको भी याद रखेंगे। और 1 से लेकर के 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या 25 होती है, इसको याद रखेंगे। तो ये पूछ सकता है एग्जाम में। 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्याएं कुल, 1 से 50 तक में टोटल 15 और 1 से 100 तक के बीच होती हैं 25 अभाज्य संख्याएं। और 1 से 200 तक के बीच में 46 होती हैं, जो कि सम अभाज्य संख्या है 2। तो इसको छोड़ दें तो फिर विषम प्राकृत अभाज्य संख्याओं की संख्या हो जाएगी 45। तो एक संख्या माइनस कर देंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्न में से कौन से जोड़े सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक दोनों का एक हो, मतलब एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ कुछ ना हो। तो यहाँ देखिए इन दोनों में तो 2 से कट जाएगी, तो ये सहअभाज्य नहीं है जोड़ा। ये भी देखिए ये 3 से दोनों कट जाएंगे, क्योंकि 4 2 6 आ रहा है, यहाँ 3 2 5 1 6, 3 से भी ये विभाजित होंगे, तो सहअभाज्य का जोड़ा नहीं है। इसमें 59 और 97 ही होगा, क्योंकि ये 5 से विभाजित होता है। तो ये एक के अतिरिक्त एक ही कॉमन है दोनों में, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो ये सहअभाज्य का जोड़ा होगा 59 और 97। अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न में से कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन से ही ये देख लेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 729 27 का वर्ग होता है, तो ये भाज्य संख्या है, बाकी ये अभाज्य संख्या है तीनों, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली 100 प्राकृत संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये पूछ रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक में अभाज्य संख्याएं टोटल कितनी हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा 25 अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। यदि 2 को छोड़ दिया जाए तो सम अभाज्य संख्या, तो विषम हो जाएंगी 24, एक माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको भी याद रखिएगा, 1 से 25 तक में टोटल 9 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से लेकर के 50 तक में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या 15 होती है और 1 से लेकर के यदि 200 पूछे 200 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या 46 होती है। इनमें सभी में एक एक माइनस कर लेंगे तो विषम अभाज्य संख्याओं की संख्या भी आ जाएगी, सब में एक एक माइनस करने पर। तो ये फैक्ट आप चारों याद रखिएगा, कोई एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा सह अभाज्य संख्याएं बनाता है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि महत्तम समापवर्तक एक हो, HCF एक हो, मतलब एक के अलावा किसी से न कटे वो संख्याएं, कॉमन एक हो दोनों में, उभयनिष्ठ। तो यहाँ पर देखिए 12 और 7 यही होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि दोनों का HCF एक है। बाकी 21, 42 से कट जाएगा तो अन्य संख्या से भी एक के अलावा, मतलब दोनों में एक के अलावा ही उभयनिष्ठ है, इनमें भी एक के अलावा उभयनिष्ठ है, अन्य संख्या इसमें भी है। ये 3 से दोनों कट जाएंगे, तो सॉरी 3 से नहीं कटेगा, मतलब 43 से दोनों में उभयनिष्ठ है। तो उभयनिष्ठ एक के अतिरिक्त भी है, इसमें 12 और 7 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से ही सॉल्व करेंगे और इसके सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बना हुआ है रेलवे गणित के नाम से, और जो कि NTPC ग्रुप डी और सभी एग्जाम के लिए, रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है ये बुक।